राम राम जी, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल पर। आप सब कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे औसत की क्लास, जो कि औसत की क्लास आपके लिए हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम अब होने वाला है 28, 29 और 31 तारीख को, उसके मद्देनज़र रखते हुए क्लास तैयार कर दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली क्लास, जो कि औसत की है। औसत, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वही नंबर होते हैं जो आपके पास, जिसको काउंटिंग नंबर ही बोलते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। यानी 1 से जो स्टार्ट होते हैं वो संख्याएं आपके पास कौन सी संख्याएं होती है? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं जिसको। दूसरे नंबर पर वो होती है, नेक्स्ट है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम होल नंबर। आपने पढ़ा होगा होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। जिसके अंदर नेचुरल नंबर के अंदर अगर हम 0 भी ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कौन सी संख्या बनेगी? पूर्ण संख्याएं। सभी पूर्ण संख्याएं हमारे पास कौन सी संख्या हो सकती है? प्राकृतिक संख्या हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? आपके पास 1 से स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं हो सकती है, राइट। इसके बाद है सम संख्या। आपको पता है कि सम संख्या क्या होती है? इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होते हैं? जो कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से जो 2 की टेबल होती है उसको तो हम क्या बोलते हैं? सम संख्या। जो संख्या 2 से पूरी भाग होती है, जिसका इकाई का अंक अगर 2, 4, 6, 8 अगर 0 है तो वो संख्या 2 से पूरी भाग होती है। 2, 4, 6, 8 और 0, जिसका इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 और 0 हो, वह संख्या 2 से भाग होती है। जैसे हम बोल देते हैं 32 यानी 32 है। 32 हमारे पास कौन सी संख्या है? सम संख्या है। कौन सी संख्या है? सम संख्या है। अगर आपके पास 65 है तो इसका इकाई का अंक कितना आपके पास? 5 है। तो 5 है, तो ये हमारे पास कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। कौन सी है? विषम संख्या। हम विषम संख्या की परिभाषा देंगे। अब विषम संख्या आपके पास क्या है? विषम संख्या क्या होती है? जिसका यानी जोन सी संख्या 2 से भाग नहीं होती, कौन सी? जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 किसको छोड़कर? इवन नंबर को छोड़कर। जो सम संख्या है उनकी छोड़कर सभी संख्या हमारे पास कौन सी संख्या होती है? विषम संख्या होती है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ये सभी संख्याएं कौन से आपके पास? विषम संख्याएं हैं। कौन संख्याएं हैं? विषम संख्या। अगर आप औसत का चैप्टर कर रहे हैं तो सबसे पहले इनका होना जरूरी है याद। ये सभी को पता होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? सम संख्या क्या होती है? विषम संख्या क्या होती है? मैथ की रीढ़ की हड्डी इनको बोला जाता है। मैथ की रीढ़ की हड्डी यही है हमारे पास। सम संख्या, इवन संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, प्रेम संख्या, जितनी भी संख्या होती है सबसे पहले इनके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उसके चैप्टर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं भाई। इतना आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आप आगे स्टार्ट करते हैं। चलो अब लेते हैं क्वेश्चन जो कि आपके द्वारा पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। जो पहला क्वेश्चन लेंगे हम, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का औसत क्या होगा? इस टाइप से अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है?
तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे आप? आपको पता होना चाहिए सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अभी बताया था आपके पास प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। प्रथम बोला है, यानी कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से होती है। कितनी? कहाँ तक? 100 तक। कितनी संख्या लेनी है आपने? 100 तक। तो लास्ट में कितना होगा भाई? 100 होगा। कितना होगा? 100। अब यहाँ पर इनका औसत कैसे निकालते हैं? औसत निकालने का एक तरीका है, यहाँ से हम पहला लेंगे और इसका यहाँ से लास्ट लेंगे, तो दोनों का क्या करेंगे? सम। 100 प्लस में 1 और 2 से देंगे भाग। इसको 2 से क्या देंगे? भाग। ये होगा आपके पास 101/2। 101/2 अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 50.5 आएगा। कितना आएगा? 50.5 इसका राइट आंसर होगा। अगर आपके पास प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या है तो कैसे निकालना है? 1 से लेकर 100 तक पहला लेंगे और लास्ट का लेंगे, तो दोनों का सम करेंगे। दोनों का सम करने के बाद 2 से भाग देंगे तो आंसर कितना होगा? 50.5 होगा। इसी प्रकार हम बोल दें प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम 60 यानी प्रथम 60 का मतलब क्या है कि 1 से 60 तक। 1 से 60 तक पहला अंक और लास्ट का अंक कितना है? 60 प्लस में 1 और 2 से भाग देंगे तो 61/2। 61/2 इसको डिवाइड करेंगे तो 30.5 होगा। कितना होगा? 30.5 होगा। इस तरीके से आप कोई भी संख्या हो, अगर आपके पास ऐसा है कि प्रथम 50, 100, 150, 300, 400, 500 कुछ भी हो, प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना है, तो औसत निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे? पहला और लास्ट दोनों को सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं भाई। ये थी बात प्राकृतिक संख्याएं की। अब हम ले लेते हैं भाई पूर्ण संख्या। यहां तक कोई डाउट? अब है आपके पास सेकंड क्वेश्चन। आप साथ ही साथ नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेते हैं हम प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? तो किस प्रकार निकाल सकते हैं? सबसे पहले अभी बताया गया था कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 अप टू इन्फिनिटी, और उसको बोलते हैं कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्याएं। कौन सी? पूर्ण संख्या, जिसका सिंबल क्या होता है? W, कैपिटल W बोलते हैं जिसको पूर्ण संख्या, होल नंबर, ठीक है। यहाँ पर प्रथम की बात करते हैं। सबसे पहले प्रथम पूर्ण संख्या कौन सी है? पहली पूर्णांक संख्या कौन सी है? ऐसे भी बोल सकता है प्रथम पूर्ण संख्या। प्रथम पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 होती है भाई। फिर इसके बाद 1, 2, 3। अब इसके बाद यहाँ पर दे रखा 50। कितनी है? 50। तो 50 ये हुआ। यहाँ तक हुआ? नहीं, क्योंकि यहाँ 0 भी शामिल है। 0 शामिल है। अगर 0 शामिल है, यहाँ 50 तक लिखा, तो टोटल कितनी संख्या हुई? 51 संख्या हो गई। आपने 50 नहीं लेना, कितना लेना आपने भाई? 49 लेना है। कितना लेना है? 49। तो आखिरी में कितना होगा? 49। आप देख सकते हैं 1 से 49 तक ये 49 संख्याएं हैं। एक 0 भी है, तो कितना होगा टोटल? 50। यानी प्रथम 50 पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा? कैसे निकालते हैं? चुटकियों में, बिना पेन कॉपी ली हुई। तो यहाँ पर प्रथम कौन है? 0, और लास्ट में कितना है? 49, और 2 से डिवाइड करेंगे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये होगा 49/2। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास होगा 24.5। तो कितना होगा? 24.5 होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसका। अगर और बोल दे आपको प्रथम 30 पूर्ण संख्याओं का औसत, प्रथम 30 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? तो उसके लिए क्या करेंगे? ऐसा ही करना सेम। 0, 1, 2, 3 और लास्ट में कितना होगा? 29।
1 से 29 संख्याएं हैं, 0 भी शामिल कर देंगे तो हमारे पास कितना होगा, 30 होगा। तो यहाँ पर 0 प्लस में 29 और कैसे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 29/2 है, तो आपके पास कितना होगा, 14.5। तो कितना होगा, 14.5 होगा ये, यानी 30 पूर्ण संख्या का औसत कितना होगा, 14.5 होगा, 14.5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तो कोई डाउट। इसके बाद है प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी प्रथम 20 सम संख्या वो संख्या थी आपके पास जो 2, 4, 6, 8, 10, जिसका लास्ट का डिजिट 2, 4, 6, 8 और 0 होना चाहिए। वो संख्या आपके पास कौन सी संख्या होती है, सम संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, सम। यहाँ पर 20 संख्याएं आपने ऐसा मत कर देना कि 1 से 20 नहीं, 1 से 20 नहीं लेनी। पहली संख्या आपके पास कितनी होगी, 2 होगी। इसके बाद नेक्स्ट कौन सी होगी, 4 होगी। फिर कितनी होगी, 8 होगी। राइट, आपको इस प्रकार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कितनी संख्याएं बोला है यहाँ पर, 20। पहली संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। 2 की 20 के साथ गुणा करेंगे तो लास्ट का अंक कितना होगा, 40। कितना होगा, 40 होगा। 40 तक लेनी है आपने, 2 से 40, 2 से 40। तो यहाँ पर इनका कैसे निकाल सकते हैं औसत, इनका कैसे निकाल सकते हैं औसत। तो इसी में भी सेम तरीका है। यहाँ पर फर्स्ट लेंगे, यहाँ से लास्ट लेंगे, तो 2 प्लस में 40, 2 प्लस में 40 है तो 2 तबाह देवांगे तो कितना, 42/2। तो इसका आंसर कितना होगा भाई, 21। कितना होगा, 21 होगा। कितना होगा, 21। यानी प्रथम 20 सम संख्या का औसत कितना होगा आपके पास, 21 होगा। कितना होगा, 21। तो इस प्रकार जैसे यहाँ पर और बोल देता है 13 संख्याओं का। अगर आपके पास प्रथम 13 सम संख्या का औसत क्या होगा, तो अब 13 संख्या के लिए क्या करेंगे हम, पहले 2, फिर 4, 6, अब लास्ट में कौन सी संख्या होगी, 13 दूनी 26। कितनी होगी, 13 दूनी 26। दोनों का सम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 प्लस में 26 और 2 से भाग देंगे तो 28/2, 28/2 कितना होगा, 14। यानी कितना होगा, 14। यानी 13 सम संख्या का औसत कितना होगा, कितना होगा, 14 होगा। कितना होगा, 14 होगा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप हमें स्पेशल मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके बाद यहाँ हमने कराई सम संख्या की। अब बताते हैं हम प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 50 सम संख्या का औसत क्या होगा, तो जल्दी से कमेंट करें आप सभी कि 50 विषम संख्या का औसत कितना होगा। देखिए यहाँ पर बोला प्रथम, यहाँ पर बोला है विषम संख्या। आपके दिमाग में एकदम विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। तो इसका पहला अंक कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। अब कहते हैं कि 1 से 50, तो भाई 1 तो 50 लग तो 25 संख्या होती है, 25 सम होती है, 25 विषम होती है। यानी अगर आपके पास 100 संख्याएं हैं, 100 संख्या में आधी संख्या सम होगी, आधी संख्या क्या होगी, आपकी विषम संख्या होगी। तो इसका मतलब 50 यानी 100 है। टोटल 100 संख्याएं हैं, 100 में 50 संख्या कौन सी होती है, विषम होती है, और 50 संख्या क्या होती है, सम होती है। सम और विषम 50-50 होगी। तो यहाँ पर 50 संख्याएं बोला है, तो यहाँ पर कितना लेंगे हम भाई, 100 तो ले नहीं सकते, नहीं ले सकते 100। क्यों, क्योंकि 100 तो सम संख्या है, तो लेने कौन सी है, विषम संख्या। तो इससे पहले विषम संख्या कौन सी है, 99। कितनी है, 99। ठीक है। तो अब जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 अप टू 99। अब इसका औसत कैसे निकालते हैं, इसका औसत भी सेम तरीका है।
1 प्लस में 99 और 2 होता है भाग, तो कितना 100/2, ये होगा आपके पास 50। यानी आपके पास 50 विषम संख्या का औसत कितना होगा, कितना होगा भाई 50 होगा, कितना होगा 50। कुछ देर में, अब कुछ टाइम में इसका भी एक ट्रिक होगा, तो आप क्या ट्रिक देखिए। अगर प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत क्या है, प्रथम 30 विषम संख्या का औसत क्या है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, इसके लिए हम क्या करेंगे, जल्दी से कमेंट करें, क्या करेंगे। आपको बोल दिया गया था कि अगर आपके पास 30 संख्याएं हैं, 30 का दुगुना करो कितना 60, यानी 1 से 60 तक तो आपकी 30 संख्या तो सम है, और 30 संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। कितनी संख्या है, विषम। तो यहाँ से 1, 3, 5, 7 और लास्ट में कितना होगा, लास्ट में जो आपका 60 है, ये तो विषम संख्या है भाई। इससे पहले कौन सी संख्या है, 59, 59 आपके पास क्या, विषम संख्या। कौन संख्या है, विषम। अब यहाँ पर कैसे जोड़ निकालना है, अगर आपके पास 1 है और यहाँ पर 59 है, तो 59 प्लस में 1 और 2 तबाह देंगे कितना 60/2, तो इसका आंसर कितना होगा 30। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक और तरीका, अगर आपके पास विषम संख्या है तो प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, जितनी भी संख्या है वही इसका आंसर है। ध्यान रखें, जितना इसका आंसर है, जितनी संख्या दे रखी है तो इसका आंसर वही होगा। आपने क्या किया था, प्रथम 50 विषम संख्या औसत क्या है, तो इसका औसत कितना होगा, 50 होगा। अगर आपके पास प्रथम 30 विषम संख्या का औसत कितना है, तो इसका भी आंसर कितना होगा, आपके पास 30 ही होगा। ठीक है, जितनी विषम संख्याएं हैं तो उसका आंसर कितना होगा, उतना ही होगा औसत के मामले में। अगर आपके पास यहाँ पर 1 से मैं बोल देता हूँ 40 संख्या, तो 40 संख्या का दुगुना करें आप, तो कितना होगा 1, 3 और लास्ट में कितनी होगी 79, तो लास्ट में कितना है 79। तो 79 में 1 ऐड करेंगे कितना 80, 80 को 2 से डिवाइड करेंगे, आपके पास कितना होगा 80/2 यानी 40। तो इसका आंसर कितना हुआ 40। आप ट्राई कर सकते हैं, अगर ये ट्रिक आपको पसंद ना आ तो देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़बरदस्त ट्रिक बताया गया कि 1 से 40 अगर कोई भी विषम संख्याएं हैं, अगर उसका औसत पूछा जाता है आपसे, तो उसका आंसर कितना होगा, वही उसका आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो एक बार सभी के पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप इसको ज़्यादातर शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो भी धमाकेदार क्लास होने वाली है, औसत के लेके आएंगे, तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ट तरीके नए नए एक्सपेरिमेंट हम आपके सामने करते रहेंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है औसत के चैप्टर में, हम यहीं पर हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके कि अब ये क्लास आई है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।